जब नेहा ने अपने पति राज को एक लड़की रिया की फोटो के सामने गिड़गिड़ाते हुए देखा, तब उसे समझ आ गया कि जो आदमी सुधरने का नाटक कर रहा था वो असल में कभी बदला ही नहीं। एक साल पहले जब नेहा फॉरेन ट्रिप से वापस आई थी, तब उसने देखा कि राज की कार की फ्रंट सीट पर उसकी सेक्रेटरी रिया बैठी है। दोनों का बिहेवियर नॉर्मल था, लेकिन नेहा का इंस्टिंक्ट कह रहा था कि कुछ तो गलत है। और कुछ दिन बाद सच सामने आ ही गया। राज और रिया रंगे हाथ पकड़े गए। गुस्से में नेहा ने तुरंत डिवोर्स लेने का फैसला किया, लेकिन राज घर के बाहर 3 दिन तक घुटनों पर बैठा रहा, रोता रहा और माफी मांगता रहा। उसने कहा कि उसने रिया को सिर्फ नेहा का सब्स्टिट्यूट समझा था और वो गलती कर बैठा। नेहा का दिल पिघल गया और उसने उसे माफ कर दिया। लेकिन एक साल बाद जब नेहा से गलती से मैरिज सर्टिफिकेट गंदा हो गया, तब उसे शॉक लगा। सर्टिफिकेट पर उसका नाम ही नहीं था। जब उसने वेरीफाई किया तो पता चला कि राज की लीगल वाइफ असल में रिया है। यह सुनकर नेहा का दिल टूट गया। नेहा ने डिसाइड किया कि वो सब कुछ वापस ले लेगी जो उसने राज को दिया था। उसने अपनी प्रॉपर्टी डोनेट करने का प्लान बनाया और देश छोड़ने का भी डिसीजन ले लिया। दूसरी तरफ राज को कुछ भी पता नहीं था। वो अपनी गलती सुधारने के लिए नेहा के लिए और भी केयरिंग बन गया। एक दिन उसने नेहा के लिए स्पेशल कॉन्सर्ट अरेंज किया, लेकिन वहाँ नेहा की तबीयत खराब हो गई। राज ने तुरंत असिस्टेंट को कॉल करके जरूरी चीजें मंगवाई। तभी रिया भीगी हुई वहाँ आई और ड्रामा करने लगी ताकि राज उस पर तरस खाए। नेहा सब समझ गई और चुपचाप वहाँ से चली गई। लेकिन जब वो वापस आई तो उसने राज और रिया को गले मिलते हुए देख लिया। राज ने तुरंत झूठ बोला कि वो सिर्फ रिया की हेल्प कर रहा था। नेहा ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ टूट चुका था। कॉन्सर्ट के दौरान राज ने नेहा को गिफ्ट्स देने लगा, लेकिन नेहा जानती थी कि वो सब उसके ही पैसों से लिया गया है। रिया जल गई और अटेंशन के लिए उसने झूमर गिरा दिया। राज ने बिना सोचे नेहा को धक्का देकर रिया को बचाया, जिससे नेहा के सिर पर चोट लग गई और वो बेहोश हो गई। हॉस्पिटल में होश आने पर नेहा ने राज और रिया को हंसी मजाक करते सुना। राज को पता था कि सब रिया का प्लान था, फिर भी उसने उसे बचाया। अब नेहा से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अगले दिन हॉस्पिटल छोड़ दिया और देश छोड़ने का प्लान फाइनल कर लिया। राज को जब पता चला वो उसे रोकना चाहता था, लेकिन तभी उसे कॉल आया कि रिया का किडनैपिंग हो गया है। राज बिना सोचे नेहा को छोड़कर रिया को बचाने चला गया। नेहा अकेली रह गई। उसे लगा उसके 3 साल बर्बाद हो गए, लेकिन ट्विस्ट यहाँ खत्म नहीं हुआ। रास्ते में नेहा खुद किडनैप हो गई। जब होश आया तो वो एक बोरी के अंदर बंद थी। उसने सुना कि राज के लोग उसे किडनैपर समझ रहे हैं। असल में यह सब रिया का प्लान था। उसने खुद का फेक किडनैपिंग प्लान किया और नेहा को फंसाया ताकि राज उसे सजा दे। नेहा बोल भी नहीं पा रही थी। रिया ड्रामा कर रही थी और राज गुस्से में आ गया। उसने बिना देखे बोरी के अंदर बंधे को पीटना शुरू कर दिया, बिना यह जाने कि वो नेहा है। राज ने इतना मारा कि नेहा बेहोश हो गई। रिया खुश थी कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया, लेकिन तब राज को क्यूरियोसिटी हुई कि वो किडनैपर का चेहरा देखे और यहीं से कहानी एक और डेंजरस मोड लेने वाली थी। नेहा का डिसीजन क्लियर था, अब वो कभी माफ नहीं करेगी। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।